जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा सुरक्षात्मक तरीके से पूरी हो गई है। वैसे तो मुजफ्फरनगर में अनगिनत लोग कांवड़ियों की सेवा करते हैं, लेकिन इनमें ऐसे किरदार भी हैं जो मुस्लिम होते हुए बरसों से कांवड़ियों की सेवा बड़ी शिद्दत के साथ करते आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबू तनवीर आलम की। पालिका प्रशासक कोई भी रहे, मगर आलम लगातार 21 सालों से पालिका के शिव चौक पर लगने वाले कंट्रोल रूम की कमान संभालते आ रहे हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में भी तनवीर आलम ने प्रतिदिन 14 से 15 घंटे ड्यूटी देकर कांवड़ियों की सेवा में जुटे रहे। कांवड़ मार्ग पर बेहतर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था कराने के साथ यात्रा के दौरान अपनों से बिछड़े शिव भक्तों का पुनर्मिलन कराने में आलम ने अहम भूमिका निभाई। तनवीर आलम कहते हैं कि सियासतदारों की बातों को नज़रअंदाज कर मुजफ्फरनगर में तमाम वर्गों के लोग बरसों से शिव भक्तों की सेवा की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वैसे भी हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि बाहरी राज्यों से आने वाले कई करोड़ कांवड़ियों की सेवा का मौका मिलता है। इस सेवा से न केवल मुजफ्फरनगर का नाम रोशन होता है, बल्कि आत्मिक सुकून भी मिलता है। असल में देखिए मैं चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नगर पालिका का कर्मचारी, और मेरा सौभाग्य कि नगर पालिका पिछले 20-21 सालों से मुझे इस काबिल समझती है, या मेरी कार्यशैली से कौन अच्छी लगी होगी तो मैं कंटिन्यू, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, तो ड्यूटी का आपको पता होगा कि ड्यूटी 7 और 8 घंटे की होती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। उसमें भी लोग बचते फिरते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ 14 घंटे तो मिनिमम रहता ही हूँ। इसके अलावा भी मेरा ऑन रहता है, अगर फोन ऑन रहता है। अगर रात को 2 बजे भी कोई किसी तरह की मेरी ज़रूरत होती है कंट्रोल रूम को, मैं तुरंत आता हूँ। तो ये भावनाओं से काम होता है, इसमें ड्यूटी नहीं। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जैसे पुलिस का स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, सीसी कैमरे का है या LIU का है, तो यही 2 तरह की टीमें यहाँ काम करती हैं, LIU डिपार्टमेंट या सीसी कैमरे वाले। क्योंकि पुलिस के जो यहाँ 740 कैमरे लगे हुए हैं, 740 कैमरे पे नज़र रखना। उसके बाद हमारे नगर पालिका के 75 कैमरे यहाँ हमारे चेयरपर्सन हमारे मीनाक्षी स्वरूप जी ने यहाँ लगवाए, उन पे नज़र रखना। और फिर जो इन कैमरों से समस्याएं सामने आती हैं, उनका निस्तारण करने के लिए 24 घंटे हमारे पास कांवड़ कंट्रोल रूम में पानी के इंजीनियर, स्ट्रीट लाइट के और सड़कों के PWD के इंजीनियर और सफाई के तो हमारी एक बड़ी सेना है जो इस समय कांवड़ कंट्रोल रूम में है। उनकी मेहनत, अगर मैं किसी को ये कहूँ किसी एक का इसमें योगदान है, किसी का नहीं। इसमें विशेष योगदान जो है हमारे सफाई कर्मचारियों का, सफाई के जवानों का है। तो और उसके बाद जब वो होते हैं तो हमारे जैसे एक शेर है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। स्टार पढ़ते हैं कमांडर के, और जंग में कत्ल जो होता है वो सिपाही होता है। तो हमारा जो जमीन का कर्मचारी है, जमीनी कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे सड़क की मरम्मत करने वाला कर्मचारी हो, या पानी का लीकेज ठीक करने वाला कर्मचारी हो, या भीड़ में स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाला, चलती लाइन में लाइन ठीक करने वाला, लाइट ठीक करने वाला कर्मचारी हो, ये सब उनके। मुजफ्फरनगर की जो इतिहास रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तमाम लोग कांवड़ियों की सेवा करते आए हैं और इस बार भी वही देखा है। लेकिन कुछ लोगों ने माहौल को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। अब देखो, ये तो हर जगह होता है। कुछ लोग होते हैं, तो अभी मुझसे जैसे आपने कहा कि सभी बड़ी संख्या में कमांडो लगाए गए हैं और ड्रोन यहाँ पे, क्या ऐसा क्यों करा गया? तो मैं यही कहूँगा कि देखो होता क्या है, जब आप स्कूल में जाते हैं आम दिनों में तो आप एक पेन रख के जाते हैं, और जब आप एग्जाम में जाते हैं आप 2-2 पेन रखते हैं। ये पेन ना बंद हो जाए मेरा दूसरा, आप स्केल भी लेके जाते हैं। तो इसलिए चूंकि हम करोड़ों लोग हमारे मेहमान होने जा रहे हैं, हम उनके स्वागत में बैठेंगे, तो ऐसा ना हो हम कहीं से हमसे चूक हो जाए। तो हर वो चीज़ अपने पास रखते हैं। जैसे हमारे पहले कैमरे कम होते थे, आज 1000 के करीब कैमरे हैं नगर पालिका के पुलिस को। तो ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी तो सियासी बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत नगर है और रहेगा।